अपनी जो भी प्रॉब्लम थी क्या सॉर्ट आउट हुआ, थोड़ा सा बताएंगे, फीडबैक क्या है? मैं जब आया था तो मेरे पैर से चप्पल निकल के जो भग रही थी और पैर एकदम पूरा सुन्न था। फिर उसके बाद जो है मैंने करीब 4-5 सीटिंग ली, उसके बाद मैंने जो है चप्पल पहनने लग गया और उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो है पैर जो है एकदम ठीक हो गया। सुन्नापन हुआ जो है 90% ओके है, अभी 10% अभी इसमें वो है प्रॉब्लम जो है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, बाकी ठीक है, वो 2-4-10 सीटिंग में ठीक हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आई एम चिरोप्रैक्टर डॉक्टर बजरंग और आज हम आपको फिर से एक ऐसे केस को मिलवाते हैं जिनको सर्जरी बोला गया था। इनका जो है L4 L5 का केस है, तो मतलब लंबर स्पाइन का, और इनको जो इनका L4 L5 का जो डिस्क था उसका जो डायमीटर था ओनली 5 mm रह गया था। अब देखो 5 mm डायमीटर जो बेलन बताने वाले हैं ना, वो नहीं जानते हैं। तो जो इनका स्पेस था वो डायमीटर क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में हम आपको गाइड कर देते हैं। देखिएगा, जो हमारे जो L4 L5 ये है, इसके बीच का जो डिस्क होता है, जो इसका डायमीटर है वो कम हो जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं डिस्क का जो स्पेस है बड़ा दिखाई दे रहा होगा, कुछ यहाँ पे देखेंगे तो छोटा दिखाई दे रहा है। तो नीचे की ओर जाएंगे तो स्पेस बढ़ना चाहिए, तो वो इनका कितना हो गया था सर आप बताइएगा। आपका शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम राकेश कुमार है और मेरा जो है L4 L5 के बीच में मात्र जो 5 mm का गैप जो है रह गया था। 5 mm रह गया था। 5 mm। अब उसके कारण आपको क्या इशू हो रहा था वो भी बता दीजिए। मेरे को उसकी वजह से मेरी कमर में बहुत पेन था, मैं जो है बहुत परेशान था, और उसके बाद जो है मेरे लेफ्ट हैंड वाले पैर में पूरा जो है सुन्न भी हो गया था, दर्द बहुत बेहद था। उसके बाद वो सुन्न हो गया पैर। जी। अब यहाँ के बारे में आपको कैसे पता लगा? यहाँ मेरे एक मिलने वाले थे, उन्होंने मेरे को बताया कि मैं डॉक्टर बजरंग जी से वहाँ करवा के आया था छपार, तो मैं उनसे जो है आपका वो लिया नंबर। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे चेक किया, यूट्यूब पे चेक करने के बाद मैंने आपका वो निकाली पूरी डिटेल। उसके बाद मैंने स्टडी करने के बाद फिर मैं जो है आपको कॉल किया और मैंने अपॉइंटमेंट लेकर के गोविंदपुरम में आया। अब देखिए दो तीन चीजें होती हैं, तो प्रॉपर क्योर होता है। अगर हम किसी को चीज को देखेंगे, अब कोई कहता है कि 3 दिन में 10 दिन में मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर कोई ऐसा तुम्हें कहता है तो वो कुछ नहीं कर रहा है। उसका मुख्य कारण क्या होता है कि जब हम किसी केस को स्टडी करते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसका डायमीटर कितना है, तभी तो उसको बताएंगे इसमें इतना समय लगेगा, या बिना देख के बता देंगे जी 5 दिन हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर हम प्रॉपर क्योर हुए नहीं तो फिर उसके बाद फिर से एक्सरे कराना होता है। अब हमने इन पेशेंट का क्या किया, दोबारा से फिर से एक्सरे करा के देना होता है। अभी आप ही बताइएगा, अब से जैसे आपका ट्रीटमेंट चलते हो गए जो टाइम हुआ है, लगभग कितना टाइम हो गया? लगभग जो है 15 से 20 दिन हो गए सर। 15-20 दिन हो गए हैं जो सेटिंग हुई है, 15-20 सेटिंग हो गई है। हाँ। उसके बाद अब उसके बीच में आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ केस ऐसे मिले हुए जो यहाँ पे ठीक हो गए हैं। जी हाँ जी। उनके एक्सरे करा के दिए हमने। हाँ जी, एक्सरे तो एक्सरे ऐसे कोई कराता है, कोई किसी ने गारंटी ली हो तो बताइए। नहीं, ये मैं कई जगह गया लेकिन कोई आदमी गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं। वो आपको पेन तो रोक देंगे, बेलन लगा के जो भी करते मेडिसिन वगैरह, लेकिन प्रॉपर क्योर नहीं करके देते। तो हम एक्सरे करा के देते हैं। इनके सामने कितने केस करा के दिए हैं कंप्लीट? मेरे सामने 7 से 8 केस गए हैं जिन लोगों का जो है एक्सरे करा करके ना रिलीज किए। ठीक है। उनका भी सर्जरी बोला गया था। हाँ, सर्जरी बोला गया। मुझको भी डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कहा था कि आप इंजेक्शन लगवा ली स्टेरॉइड का, या जो स्टेरॉइड होगा या आप जो वो करा लिए ऑपरेशन। जी। अब आपको जैसे भी 15-20 सीटिंग हो गई है अभी इनकी, तो आपको लग रहा है सर्जरी कोई नीड तो नहीं है? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ। मेरा थोड़ी सी प्रॉब्लम और रह गई, वो भी क्योर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इन पेशेंट को फिर से हम अलाइन करते हैं, फिर देखेंगे अलाइनमेंट कैसा है, कहाँ से डिसऑर्डर है। स्पाइन प्रोसेस, ट्रांसफर प्रोसेस। अभी जैसे थोड़ा सा देख रहे हैं हम, यहाँ से ये साइड आ रहा है नेक में, ये साइड देखो, ये इधर तो नहीं है सर ना, ये साइड है। हमने वर्टिब्रा देखा और उसको फिर अलाइन किया, क्योंकि क्रैक करना ट्रीटमेंट नहीं है। हम कई बार बता चुके हैं वीडियो में, बताइए किधर है सर। अब नहीं, तो उसको अलाइन किया, लेवल में आ गया। वन साइड घूमेंगे सर। एक सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, एक बार फिर से, बस अनदर साइड। थोड़ा सा आगे करेंगे, सीधा लेट, सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, बस। उल्टा लेटेंगे, फेस डाउन।
यहाँ से देखेंगे इनका एक तो बैक फ्लैट जो हो रहा था आपका, देखो यहाँ से कर्व दिखाई दे रहा है ना ऊपर की ओर, यहाँ से कर्व आ रहा है, तो अभी इनके हिप्स आ रहे हैं, वरना पहले फ्लैट है। उसके बाद में जो ये चीज देख रहे हो ये बाहर की ओर था ना, ये डाउन था, अभी लेवल में आ रहा है। अब ये अगर आपका सेट हो गया है तो प्रॉब्लम रहेगा। अब उसको अलाइन कैसे करते हैं वो दिखाते हैं, इधर आएंगे। नेक्स्ट साइड में रखें सर, एक सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, एक बार फिर से लेंगे, छोड़ो बाहर, फिर से लेंगे, छोड़ो बाहर, बस 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 बस। सीधे लेटेंगे, बैठिएगा, बैठो एक बार, बैठो बैठो। ईयर एडजस्टमेंट, बस खड़े लॉक करेंगे इसको, सांस लेंगे, पीछे गिर जाएंगे, बस। चले वॉक करें। अब अपनी जो भी प्रॉब्लम थी क्या सॉर्ट आउट हुआ, थोड़ा सा बताएंगे, फीडबैक क्या है। मैं जब आया था तो मेरे पैर से चप्पल निकल के जो भग रही थी और पैर एकदम पूरा सुन्न था। फिर उसके बाद जो है मैंने करीब 4-5 सीटिंग ली, उसके बाद मैंने जो है चप्पल पहनने लग गया और उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो है पैर जो है एकदम ठीक हो गया। सुन्नापन लगभग जो है 90% ओके है, अभी 10% अभी इसमें वो है प्रॉब्लम जो है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, बाकी ठीक है, वो 2-4-10 सीटिंग में ठीक हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू।